नमस्कार दोस्तों। सरिस्का टाइगर रिज़र्व के लिए जो हमारा सफ़र है वो जारी है। तो उसके दूसरे चरण में हम आपको दिखाएँगे कि किस तरह से मुंबई एक्सप्रेसवे को छोड़कर अब हम यहाँ से टर्न करेंगे राइट साइड को। तो वही करीब 125 किलोमीटर चलने के बाद हमने एग्ज़िट लिया है और ये है भरतपुर मार्ग है। एक्चुअली ये भरतपुर से ये कोई हाईवे है जो इधर को आ रहा है। शायद जयपुर की तरफ जा रहा होगा ये। अब हमें इस पर मुड़ना है। तो एग्जिट होकर अब हम इस रास्ते पर आ गए हैं। अब जो रास्ता है वो आगे अलग अलग तरह के गांव के अंदर से होकर जाएगा। हालांकि अभी देख रहे हैं यहाँ पर भी बोगनवेलिया बहुत ही खूबसूरत जुड़ रही है, लेकिन जो अंतर है यहाँ पर वो ये कि अब पहाड़ियां यहाँ से दिखने लग गई हैं। जो अरावली रेंजेस की छोटी छोटी पहाड़ियां हैं वो अब इनके आसपास आपको नजर आएंगी। साथ ही आपको हरे भरे खेत नजर आएंगे। कुछ खेत हरे भरे होंगे, कुछ नहीं होंगे, वो हम आपको अभी बताते हैं कि उसका कारण क्या है। इस गेट से देखिए हम एंटर किए हैं अंदर और अब हम गांव के थ्रू, ये जो आप देख रहे हैं ये फसल कटी हुई है। दरअसल इस एरिया में जो फसल होती है वो गेहूं, जौ और उसके साथ साथ सरसों की फसल होती है दरअसल। तो गेहूं की जो फसल है वो अभी हरी नजर आ रही होगी आपको, अभी कटी नहीं है, लेकिन क्योंकि मार्च का महीना है। और जो कटी हुई है वो सरसों की फसल है। सरसों को काट कर अभी इकट्ठा किया गया है जिसमें, अच्छा, सरसों के नाम पर मुझे याद आया, 20th सेंचुरी के आरंभ में, यानी कि 1900 कुछ के 1925 के आसपास की बात है। सरसों का तेल खाने से एक बीमारी होती थी जिसका नाम था एपिडेमिक ड्रॉपसी। जी हाँ, एपिडेमिक ड्रॉपसी यानी बेसिकली सरसों के अंदर एक मिलावट होती थी एक एक प्लांट की जिसका नाम था आर्जिमोन मैक्सिकाना। उसके जो सीड्स या दाने होते थे वो बिल्कुल सरसों के दानों जैसे होते थे। तो या तो वो एक्सीडेंटली मिक्स हो जाता था या जानबूझ के भी उसे मिक्स। अब ये सामने एक भूसे से भरा हुआ ट्रक सामने आ गया है, ट्रैक्टर है, पता नहीं, लेकिन वो बड़ी अच्छी बात रही कि यहाँ पे मुड़ गया ये, तो अभी ज्यादा देर इसके पीछे चलने की जरूरत नहीं पड़ी। आप देख रहे हैं कि गांव की सड़कें बहुत अच्छी हैं। मुझे बड़ी अच्छी बात लगी कि 4-5 गांव बीच में आए लेकिन वहां की सड़क बहुत अच्छी थी। तो चलिए, खैर, मैं आपको बता रहा था कि उसके मिलावट होने से उससे बीमारी होती थी, क्योंकि उसके अंदर एक एल्कलॉइड, एक पॉइजन होता था जिसका नाम होता है सैंग्विनेरिन। उसकी वजह से जो भी उस तेल को कंज्यूम करता था, खाता था, उसके पैरों में सूजन आ जाती थी और तरह तरह की कॉम्प्लिकेशन होके कभी कभी डेथ्स भी हो जाती थी। और एक खास बात यह थी कि जो भी उस तेल को खाता था, परिवार के सभी सदस्य जो है, जो भी तेल खाते थे, सबको बीमारी हो जाती थी। पहले ये बहुत फ्रीक्वेंटली होती थी। 1983 में मुझे याद है दिल्ली के पालम एरिया में एक बहुत बड़ा एपिडेमिक हुआ था जिसको इन्वेस्टिगेट करने का हमें भी मौका मिला था। उस टीम का मैं भी एक मेंबर था जिसका पेपर मैंने पढ़ा, कॉन्फ्रेंस में पब्लिश किया। उसके बाद 90 से 92 में, 92 के 1992 के आसपास ईस्ट दिल्ली में एक बार फिर से ऐसे केसेस नजर आए जिसको हमने फिर से अच्छी तरह से उसकी जांच पड़ताल की और पेपर छापा। उसका एक डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया हमने बनाया जो आज भी आपको कहीं ना कहीं मिल जाएगा। तो उसके बाद लेकिन जागरूकता ऐसी हुई कि अब ये बीमारी लकीली अब कहीं नजर नहीं आती। तो देखिए, एक और गांव फिलहाल आ गया है। इस गांव का नाम है मालाखेड़ा। पहली बार एक ऐसा गांव आया है जो कि जिसकी सड़क जो है ना उबड़ खाबड़ थी, काफी थोड़े बहुत गड्ढे भी थे, लेकिन खैर उससे बाहर निकल आए। फिर से हरे भरे खेत जो है वो नजर आ रहे हैं आपको। नजारा फिर भी बहुत ही खूबसूरत है। और उसके पार करते ही यह पहली बार एक रेलवे लाइन आई है। ये नज़ारा बहुत सालों बाद हमने देखा होगा, क्योंकि दिल्ली के आसपास के एरियाज में अब शायद ऐसी जगह कहीं नहीं मिलती। या तो अंडरपास बना होता है या फ्लाई ओवर बना होता है जिसके ऊपर से आप, मुझे याद है जब बहुत पहले ऐसा होता था। ये सूखा पेड़ देखिए किस तरह से एक ऐतिहासिक, कोई लगता है कहानी बयान कर रहा है। तो उसमें जो केओस होता था, कई बार हमने भी ऐसा किया कि स्कूटर को टेढ़ा करके डंडे के नीचे सीधे जाके और पटरी पार कर लिया। हालांकि बड़ा डेंजरस होता था ये, लेकिन फिर भी लोग करते थे। यहाँ भी शायद कुछ लोग ऐसे कर चुके हैं या पता नहीं, जो भी है, लेकिन ये बड़ा क्योटिक सिचुएशन होती है रेलवे लाइन पर जहाँ पे इस तरह की फाटक होती है। खैर, धीरे धीरे यहाँ से निकल रहे हैं। तरह तरह का ट्रैफिक है, स्कूटर है, गाड़ियां हैं, ट्रक है, पता नहीं क्या क्या है। तो खैर, यहाँ से अब हम निकल आए हैं और इस गांव को पार करने के बाद अब नज़ारा जो है ना वो बिल्कुल से बदलने वाला है। अच्छा, उस सूखे पेड़ को देखकर मुझे एक अपनी कविता याद आ गई।
कि जेठ की धूप में झुलसे जंगल में सूखे पेड़ की टूटी टहनी पर बैठा एक भूखा गिद्ध देख रहा था बकरियों को घास चरते हुए और सोच रहा था कि कोई मरे तो पेट भरे। तभी एक बाज जाने कहां से उड़ता हुआ आया और उठा ले गया एक मेमने को और मारकर खा गया। इसलिए कहते हैं कि रब ने किसी को रक्षक किसी को भक्षक बनाया है। गिद्ध का काम होता है स्कैवेंजर की तरह से काम करता है, मरे हुओं को साफ करना, और बाज जो है वो जिंदा को मार कर खा जाता है। यही दुनियादारी है, यही जिंदगी है दोस्तों। तो खैर चलिए आगे देखिए। अब एक बहुत खूबसूरत नज़ारा एक तरह से आ गया क्योंकि सामने पहाड़ियां नजर आने लगी हैं और इन पहाड़ियों को देखकर ऐसा लगता है अब तो चाय की याद आनी शुरू होगी कि भाई यहाँ बैठ के कहीं चाय पीनी चाहिए। अभी हम सोच ही रहे थे कि तभी यहाँ की पहाड़ियां थोड़ी सूखी हैं लेकिन सामने बहुत हरी भरी पहाड़ियां नजर आ रही हैं। और ये देखिए अब हम एक जगह पहुंच गए जो कि एक चौराहा था, वहां पर कुछ दुकानें थी और था एक बढ़िया सा रेस्टोरेंट जहां पर हमने बैठकर चाय पी। और क्योंकि ये राजस्थान है तो यहाँ पर मिल्क केक बहुत अच्छा, जैसे अलवर का मिल्क केक बहुत ही मशहूर है। तो यहाँ से हमने मिल्क केक के डब्बे एक एक डब्बा लिया हमने और चाय पीने के बाद एक छोटे से ब्रेक के बाद फिर जो है हम आगे निकल दिए। अब आगे का जो रास्ता है वो और भी अच्छा होने वाला है। बहुत ही सुंदर रास्ता है क्योंकि हरे भरे अब हम जंगल में पहुंच चुके हैं। दरअसल ये रास्ता इस तरह था कि हम उल्टी दिशा से आ रहे हैं, यानी जहाँ पे जंगल खत्म होता है वहां से हम एंटर कर रहे हैं और अगले 10-12 किलोमीटर हम जंगल के अंदर से ही जाएंगे। उसके दूसरी तरफ उसका एंट्रेंस है जंगल में आने के लिए। उसको पार करने के बाद फिर सारे होटल्स और रिजॉर्ट्स वगैरह जहाँ पे हम ठहरे हैं वो सब है। तो ये जंगल की सड़क है लेकिन काफी उबड़ खाबड़ है, इसलिए धीरे चलना पड़ रहा है। वैसे भी ज्यादा अच्छी सड़क होती तो ठीक नहीं होता क्योंकि दोनों तरफ जंगल है और इसमें अक्सर जंगली जानवर सड़क के ऊपर आ जाते हैं जिसमें एक्सीडेंट होने की संभावना रहती है। तो ये देखिए ये था इसका एंट्री पॉइंट और इसको पार कर अब हम पहुंच गए हैं अपने रिजॉर्ट में। बहुत ही खूबसूरत, थोड़ा सा पहाड़ी के ऊपर, पीछे और भी बड़ी पहाड़ी है और इस रिजॉर्ट में हम हमारा ठहरने का इंतजाम था। यहाँ से करीब 12-13 किलोमीटर दूर